In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम ऑन और ऐड का डिफरेंस सीखेंगे। यानी ऑन के माने पर होते हैं, ऐड के माने भी पर होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है वो हम इस वीडियो लेसन में सीख पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ऑन कहाँ यूज़ करते हैं और ऐड कहाँ यूज़ होता है। अगर बात सतह की हो यानी सरफेस के ऊपर, या डे और डेट की बात हो, दिन या तारीख की बात हो, या आला से मुराद है जैसे फ़ोन है, टीवी है या व्हाट्सएप वगैरह, ये सब डिवाइसेस हैं, तो इनके साथ हमेशा ऑन यूज़ होता है। यानी अगर सरफेस की बात हो, डे या डेट की बात हो, या कोई डिवाइस हो, तो उसके साथ हमने ऑन यूज़ करना है। जबकि ख़ास वक्त या जगह की बात हो तो हम ऐट लगाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर सरफेस की या डे डेट की या डिवाइस की बात होगी तो ऑन यूज़ करेंगे। अगर एक स्पेसिफिक टाइम की या प्लेस की बात करनी होगी तो आप ऐट लगाएंगे। आइए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अच्छा, किताब मेज़ पर है, यानी मेज़ की सतह पर पड़ी हुई है, उसकी सरफेस के ऊपर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, या वो कुर्सी पर बैठा। ही सैट ऑन द चेयर, ही सैट ऑन द चेयर। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूँ। अगर वो बाजुओं वाली कुर्सी है यानी उसके आर्म्स भी हैं तो फिर हम ही सैट इन द चेयर लगाते हैं, लेकिन अक्सर जो चेयर्स होती हैं उनके बाजू नहीं होते, तो उसके लिए हम ऐड यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी सरफेस होती है। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर वो बाजुओं वाली कुर्सी है तो ही सैट इन द चेयर होगा, ऑन द चेयर फिर नहीं होगा, बाजुओं उसके आर्म्स की वजह से कि ही सैट इन द चेयर। लेकिन एक कॉमन कुर्सी जिसके बाजू नहीं है वो कुर्सी पर बैठा, ही सैट ऑन द चेयर। अच्छा, अगर डे और डेट की बात हो, जैसे तुमसे पीर को मिलूंगा, आई विल सी यू ऑन मंडे, यानी कोई भी दिन हो, कीप इन माइंड नेम्स ऑफ डेज होते हैं, इनका पहला, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनका पहला हरफ हमेशा बड़ा होता है। आई विल सी यू ऑन मंडे, या वो 18 मार्च को पैदा हुआ, ही वॉज बोर्न ऑन द 18th ऑफ मार्च, ही वॉज बोर्न ऑन द 18th ऑफ मार्च। ये डेज और मंथ्स के नेम्स होते हैं, ये प्रॉपर नाउन है, इनका पहला हरफ हमेशा बड़ा होता है, और डे और डेट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह डिवाइसेस के साथ भी, जैसे मैंने वो टीवी पर देखा, आई सॉ इट ऑन टीवी, आई सॉ इट ऑन टीवी, या मैं ये व्हाट्सएप पर भेजूंगा, आई विल सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। तो आपने नोट कर लिया होगा कि अगर सतह की बात हो, सरफेस की, या डे डेट की बात हो, या डिवाइस की बात हो, तो हमने ऑन यूज़ करना है। अच्छा, अब हम देखेंगे द यूज़ ऑफ एट, यानी अगर स्पेसिफिक टाइम की बात हो, जैसे क्लास 9 बजे शुरू होती है, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, तो हमने टाइम के साथ एट यूज़ किया है, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। या ठीक 5 बजे आना, कम एट 5 शार्प, या शार्प माने ठीक, यानी कम एट 5 शार्प। या ख़ास जगह या मकाम की बात हो, यानी स्पेसिफिक प्लेस है या पॉइंट है, तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो ये एक खास पॉइंट है जिसकी बात हो रही है, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। या गेट पर मिलते हैं, लेट्स मीट एट द गेट, लेट्स मीट एट द गेट, तो ये खास मकाम है यानी खास जगह है जिसकी बात हो रही है। तो स्पेसिफिक प्लेस हो या पॉइंट हो या खास टाइम की बात हो तो हमेशा एट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह इवेंट्स और सिचुएशंस अगर हों तो उसके साथ भी हम एट लगाते हैं। जैसे मैं उसके रद्द अमल पर हैरान हुआ, आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिएक्शन, आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिएक्शन। या आखिर में सब ने तालियां बजाई, एवरीवन क्लैप्ड एट द एंड, एवरीवन क्लैप्ड एट द एंड। तो आपने नोट कर लिया होगा कि अगर स्पेसिफिक पॉइंट हो, स्पेसिफिक प्लेस हो, या टाइम हो, या इवेंट या सिचुएशन हो, तो हमेशा एट लगाते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।